हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्क सुपर कोचिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नितिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फॉर्मूले वाला सेशन, जहां पर हम लोग कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किसको कितनी चीज़ें याद हैं और कैसे हम लोग यहां पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहता हूं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @नितिश टेक्स्ट बुक, जहां पर आपको हर एक सेशन का लिंक मिल जाएगा, PDF यहाँ पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे नहीं। पिरामिड प्रिज्म की भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। What is the formula for the circumference of the circle with radius r? बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछी गई है। तो दोस्तों पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता है क्या। सर्कल होता है ऐसा, ठीक है। ये क्या सर्कल, सर्कल में मान लिया ये अपने पास क्या है, रेडियस। ये थोड़ा पूरा सिमेट्री में गोल नहीं है, बट इसको मान लेना है कि पूरा एक एक्चुअल गोल सर्कल है, ठीक है। रेडियस कहता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेडियस बनाएगा, ठीक है। अगर ये रेडियस दे रखा है दोस्तों, तो मुझे पता है कि अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सबको पता है ये चीज़। और अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस निकालना चाहूँ, जो कि क्या है, इसका पेरीमीटर है, जो कि इसका क्या है, पेरीमीटर है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसके जो ये सेक्टर है, जो ये थीटा है, इस वाले पार्ट का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ए डैश की अगर मैं बात करता हूँ तो थीटा जितने डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 360 और पाई आर स्क्वायर, जो कि हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो मेरे से क्या पूछा, सर्कमफ्रेंस, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू। अब अगर हम रेक्टेंगल की हम बात करते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे एक बढ़िया सा, रेक्टेंगल बनाएंगे एक बढ़िया सा, ठीक है। जहां पर ले लेते हैं इसका ये एल हो गया लेंथ और विड्थ हो गया डब्ल्यू, और मान लेते हैं कि इसका क्या है, ये डायगोनल है डी, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसकी अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो हो जाएगा क्या, 2L प्लस डब्ल्यू, ठीक है। जब मैं एरिया की बात करूंगा तो क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी मतलब L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये L है, ये W है, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सिंपल सी बात, ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। हमसे पूछा गया था एरिया, एरिया होता है L इंटू डब्ल्यू। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद रेडियस आर, हमको बताना है स्फेयर का रेडियस कितना होने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्फेयर की दोस्तों, तो मैं बनाऊंगा एक बढ़िया सा स्फेयर, ठीक है। बना दिया मैंने स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, पूरा का पूरा गोला होता है, ठीक है। बॉल होता है जैसे बॉल, तो बस वही होता है अपना क्या, स्फेयर। तो बॉल अगर है स्फेयर, तो मुझसे अगर पूछा जाए कि इसका सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया मतलब कि जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसको हम लोग पेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जिसको हम लोग यहाँ पे मतलब जान सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, या फिर इसको पेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया जो सरफेस है बाहरी वाला, जो कि क्या अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं इसको बीच से काट दूँ, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दूँ, तो मेरे पास दो क्या निकल के आएंगे दोस्तों, मेरे पास निकल के आएंगे दो हेमिस्फेयर। क्या निकल के आएंगे, दो, मेरे पास निकल के आएंगे हेमिस्फेयर। और इसका, ठीक है, सिर्फ इसकी ही बात करेंगे अभी, किसकी बात करेंगे, सिर्फ एक वाले की ही बात करेंगे। तो अपने पास इसका क्या निकालते हैं, कुछ वॉल्यूम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों, हमको पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इसका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आधा कर दिया तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसकी सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला कर्व्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इसका आधा, जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। बाद में देखो अगर मैं बात करूँ नीचे वाले बेस वाले सरफेस की, वो भी ऐड अगर कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला पार्ट एंड ये वाला कर्व्ड वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मैंने और जोड़ दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमसे पूछा गया था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया हमको बताना है। देखो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रिज्म की, तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर भी क्या हो गया, एक टाइप का प्रिज्म हो गया। तो अगर मैं प्रिज्म की बात करता हूं दोस्तों, एक प्रिज्म बनाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, सर को मैंने एलोंगेट कर दिया आगे, तो क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। और मुझे क्या पता है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो ऐसा करते हैं, पहले इसका कर्व्ड वाला पार्ट लेते हैं। तो कर्व्ड वाला पार्ट कैसे निकलेगा, हमको पता है कि बेस का पेरीमीटर क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर इसका, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो आया ही आया।
और क्या एलोंगेट कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय एच कर देंगे, तो क्या हो गया मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो ये तो होगा ही होगा 2 पाई आर एच, साथ में क्या करेंगे हम लोग नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाएंगे हम बढ़िया सा एक, बेस क्या है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसको हमने खींच दिया ऊपर तक। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। अगर ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया दोस्तों, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, देखो इसकी नेमिंग कर रखी है। नेमिंग क्या करा है, ये एल है, ये डब्ल्यू है, एंड ये क्या है हमारा हाइट। हाइट क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो देखो एक तो हमको नीचे वाला सरफेस लेना है कि एल डब्ल्यू है, तो एल डब्ल्यू ऊपर एल डब्ल्यू नीचे, तो एल डब्ल्यू हो गया, ठीक है, एल डब्ल्यू हो गया, ठीक है, एल डब्ल्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या है डब्ल्यू एच का मतलब कि ये वाला डब्ल्यू एच एंड ये वाला डब्ल्यू एच, ये वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद अपने पास क्या रह गया सामने और बैक वाला, तो क्या हो गया ये एच एल और पीछे भी एच एल, तो ये हो जाएगा 2HL हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू की जगह एच होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा सरफेस कवर करेगा, ठीक है। आई होप कि सबको ये चीज़ क्लियर होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन विद रेडियस आर एंड हाइट एच। अब देखो मैं कोन की बात करने वाला हूँ, किसकी बात करने वाला हूँ मैं, कोन की बात करने वाला हूँ। तो कोन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये कोन की क्या हो जाती है हाइट, ये इसका रेडियस हो गया, और ये भी स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट है, ये एच है, एंड ये क्या हो गया मेरे पास रेडियस हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है दोस्तों, वॉल्यूम को ना अगर मैं ब्रेक करता हूँ, तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ 1/3 इंटू बेस का एरिया, क्या है बेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और हाइट, ठीक है, जो कि इसकी एच आ जाएगी, तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, सरफेस एरिया कौन सा, लेटरल वाला, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला सरफेस एरिया की अगर बात करूँ, तो दोस्तों क्या होगा वो, एक बार देखते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 करेंगे बेस का, जो अपने पास क्या होगा पेरीमीटर, जो कि क्या है 2 पाई आर, इंटू क्या कर लूँगा मैं एल, इंटू क्या कर लूँगा मैं एल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाई आर एल, ये आ गया। बस हमसे पूछा गया था कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या है अपने पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट एच। अभी हम लोगों ने जाना था कि एक सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कैसे निकलता है। एक तो अपने पास क्या दोस्तों टाइम हो गया, चलो पहले टाइम होने देते हैं तो टाइम को अभी होने देंगे हम लोग। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर करना है, कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं बैठेगा, आंसर अब सभी को करना है। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि अपने पास क्या होगा, ये वाला सरफेस एंड नीचे वाला सरफेस, इसका एरिया, और जो अपने पास कर्व्ड वाला पार्ट होगा ये क्या है 2 पाई आर एच, जो कि ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड विद बेस एरिया बी एंड हाइट एच। देखो जब भी मैं बात करूंगा पिरामिड की, तो पिरामिड कैसा होगा अपना, कोन की शेप का होगा, ठीक है, किसकी शेप का होगा, कोन की शेप का होगा। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात करें, तो रेक्टेंगुलर में पिरामिड बनाऊंगा एक बढ़िया सा, ये बना दिया रेक्टेंगुलर पिरामिड। मतलब अगर देखा जाए कोन की जैसा, ये कोन की जैसी है, तो कोन में जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या बताया था मैंने आपको, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सिमिलरली यहां पर भी करेंगे 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 हो गया, एरिया ऑफ बेस अपने पास बी दे रखा है और हाइट अपने पास एच दे रखा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ए में दिया गया है। आगे चलते दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर। सरफेस एरिया ऑफ द रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस आर, हमको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर की। तो स्फीयर का मैंने आपको जस्ट बताया था स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसको आपको सही आंसर टिक करना है गाइस, सभी लोग यहाँ पर आंसर करिए फटाफट से, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद साइड लेंथ एस। देखो क्यूब की अगर मैं बात करूं, ये क्यूब है हमारा, ये क्या है हमारा क्यूब है। अगर दोस्तों ये क्यूब है और इसका साइड एस है,
और दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए हमको कि वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 वर्टिसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। और अगर बात करता हूँ किसकी, एजेस की, तो एजेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 अपने पास एजेस हो गए। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछा गया है क्या, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है इसका साइड का क्यूब, ठीक है। अगर मुझसे पूछे कोई कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कितना होता है दोस्तों, साथ साथ लिखते भी जाना है, 6a²। अगर मैं पूछूँ इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल मतलब कि ऊपर है, नीचे वाले को छोड़ देंगे, दीवारों का लेंगे सिर्फ, तो कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, ठीक है। बात खत्म। हमसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए एस क्यूब इज राइट। तो यस गाइस, ये था छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको कुछ रिवीजन हुआ होगा, कुछ हम लोग चीज़ें समझी होंगी यहाँ पर, कुछ रिलेट कर पाए होंगे। तो ऐसे ही ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और गाइस डेली बेस पर हमारी क्लासेस होती हैं, 5 मिनट में मास्टर क्लास होती है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और आप सुपर कोचिंग को जानिए, सुपर कोचिंग में आपके पास हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई भी सेशन के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास लिंक मिल जाएंगे, और लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर, सुपर कोचिंग के बारे में। तो दोस्तों ऐसे मैं इसको लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट करते ही हम लोग यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, सुपर कोचिंग में। सुपर कोचिंग में गए, सुपर कोचिंग में जाते ही एसएससी एग्जाम्स में गए, एसएससी सीजीएल एंड एमटीएस एंड ऑल एसएससी एग्जाम्स, सीजीएल एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, एससीएचएसएल सीपीओ स्टेनोग्राफर, एसएसजीडी के आपको सेशन मिल जाएंगे। सुपर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, डेमो सेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री में आप जाके देखिए कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं अपना स्पीड को एनहांस करने के लिए। प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, प्राइसिंग आप लोग और डिस्काउंट पा सकते हैं, जो भी अपने पास प्राइसिंग होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे नितिश, NITISH, ठीक है। इसको आप यूज़ करके और डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं को यही एंड, और मिलेंगे अपने अगले एनिवर्सरी में। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।